वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग को एक्सप्लेन करूंगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं पोएम पर। द विलेज सॉन्ग अर्थात गांव का गीत बाई सरोजनी नायडू 1879 टू 1949। अब इस पोयम में सरोजनी नायडू ने क्या लिखा है, क्या कंपोज किया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लीजिए। द विलेज सॉन्ग जो पोयम इन्होंने कंपोज किया है, यह एक डायलॉग है पुत्री और माता में, अर्थात कि माता और पुत्री के बीच में एक संवाद है, एक डायलॉग है। क्या है, यही चीज़ को पोएटेस सरोजनी नायडू ने वर्णन किया है। चूँकि जो पुत्री है वह स्वतंत्र रहना चाहती है, एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, कहीं जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ जो बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया है, उसको कहीं जाने नहीं देती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डायलॉग है, क्या पुत्री और माता में संवाद है। फर्स्ट लाइन है, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। यहाँ पर माता अपने पुत्री से कह रही है, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वेदर का मतलब हुआ कहाँ। यहाँ पर हनी चाइल्ड का मतलब प्यारी बच्ची से लगाया गया है, क्योंकि पुत्री उसकी कहीं जा रही है। और यह बात माता को अच्छी नहीं लगती है, तो अपने पुत्री से पूछती है कि हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वेदर आर यू गोइंग, तुम किधर को जा रही हो। फिर कहती है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। अर्थात कि क्या तुम अपने संपूर्ण आभूषणों को, संपूर्ण गहनों को इन बहती हुई हवाओं में डाल दोगी, फेंक दोगी। ब्रिजेस का मतलब हवा, ब्लोविंग का मतलब बहना, ज्वेल्स का मतलब आभूषण, और कास्ट माने फेंक देना या डाल देना। तो यहाँ पर माँ जो है अपने बच्ची से, अपने पुत्री से कह रही है कि प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम अपने संपूर्ण गहनों को, संपूर्ण आभूषणों को इन बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। ब्रिजेस माने हवा, ब्लोइंग माने बहना। तो जो ये हवाएं बह रही हैं, क्या इन बहती हुई हवाओं में तुम अपने संपूर्ण आभूषणों को फेंक दोगी। फिर वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी जो तुम्हें सुनहले अनाजों से पोषित किया है, सुनहले दानों से पोषित किया है। गोल्डन ग्रेन का मतलब सुनहले अनाज, अर्थात कि सोने के अनाज। तो सोने के अनाज का तात्पर्य यहाँ पर अच्छे अच्छे खीर पकवान, अच्छे भोजन से, प्रेम से सर्व किए गए भोजन से सेंस लिया गया है कि माँ ने अपने संपूर्ण जीवन भर उस बच्ची का बहुत ही ख्याल रखा, भोजन और उसके सभी सुखों का ख्याल रखा, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया। तो इस पर बहुत ही आश्चर्यचकित है उसकी माँ, और बच्ची से कहती है कि जिस माँ ने तुम्हें अभी तक परवरिश किया, पालन पोषण किया, जिसने तुम्हें अच्छे अच्छे खीर पकवान खिलाए, अच्छा भोजन कराया, तुम्हें पोषित किया, फेड माने पोषित करना, जो तुम्हें अच्छे अच्छे अनाजों से पोषित किया, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी।
माता पुत्री से कह रही है कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी। लीव का मतलब छोड़ देना। क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी जो तुम्हें सुनहले अनाज से पोषित किया है या सुनहले अनाज खिलाया है। फेड माने खिलाया या पोषित करना। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्स टू वेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी करोगी। ग्रीव का मतलब निराश करना या दुखी करना, लवर का मतलब प्रेमी। तो क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी करोगी जो घोड़े से चल करके तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। वेट का मतलब विवाह करना, राइडिंग फोर्स का मतलब घोड़े पर सवारी करके आगे की तरफ चलना। और यू यहाँ पर पुत्री के लिए माँ कह रही है। यहाँ पे कह रही है कि वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी करोगी जो घोड़े पे चढ़ करके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर कई क्वेश्चन माँ पुत्री से कहती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम अपने संपूर्ण आभूषणों को इन बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के अनाजों से पोषित किया है, सुनहले दानों से पोषित किया है। क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश या दुखी करोगी जो घोड़े पे चढ़ करके तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में पुत्री कह रही है। ये जो सेकंड स्टेंजा है यहाँ पर डॉटर रिप्लाइज टू द मदर, पुत्री माता को उत्तर देती है। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। यहाँ पर पुत्री कहती है कि हे मेरी माँ, मैं उस प्राकृतिक जंगल की तरफ जा रही हूँ। वाइल्ड का मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, उस हरे भरे प्राकृतिक वन की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे रीजन बताती है पुत्री कि मदर माइन, हे मेरी माँ, मैं उस प्राकृतिक वन जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोविंग, कहने का मतलब कि जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ लहरा रही होती हैं। ब्लोविंग का मतलब लहराना, बक्स का मतलब शाखाएं, चंपा एक पुष्प का नाम है और बर्ड्स का मतलब कलियाँ, अपान माने पर। तो यहाँ पर पुत्री जो है अपनी माँ से कहती है कि वेयर अपान द चंपा बक्स, कि जहाँ पर चंपा के डालियों पर चंपा की कलियाँ लहराती हैं, मैं उस वन जा रही हूँ, मैं उस प्राकृतिक जंगल को जा रही हूँ कि जिस जंगल में चंपा के डालियों पर चंपा की कलियाँ, चंपा के पुष्प लहरा रहे होते हैं पवन के थपेड़ों से। फिर टू द कोयल हॉन्टेड रिवर एस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, अर्थात जहाँ नदियों के टापू पर कोयलों का बसेरा है। अर्थात इसका का मतलब टापू या द्वीप, रिवर का मतलब नदी, हॉन्टेड का मतलब बसेरा। वैसे हॉन्टेड के कई मतलब होते हैं, बार बार याद आना, और भूतहा और हॉन्टेड का तात्पर्य यहाँ पर बसेरा से लिया गया है, रहने से लिया गया है। अर्थ तो कई होते हैं। तो टू द कोयल हॉन्टेड रिवर एस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, कि जहाँ पर नदियों के टापुओं पर कोयलों का बसेरा है, जहाँ पर कमल और कुमुदनी चमकते हैं। अर्थात कि ऐसे वन, ऐसे जंगल में वह पुत्री जा रही है जहाँ पर कोयलों का नदियों के टापुओं पर बसेरा है। कोयलों की कूक हर जगह गूंजती रहती,
कोयलों की मीठी आवाज़ से पूरा का पूरा वह टापू, वह वन आनंदित रहता है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल, लेडीज का मतलब कुमुदनी, लोटस माने कमल, ग्लिस्टेन का मतलब चमकना, ग्लिस्टेन का तात्पर्य यहाँ पर चमकने से हुआ, जहाँ पर कमल कुमुदनी चमकते रहते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, अर्थात कि हे मेरी माँ सुनो, परी लोग या परी लोगों की आवाज़ें मुझे पुकार रही हैं। परी लोग, फेरी माने परी, फॉक माने लोग, यानी कि कम्युनिटी, वॉइसेस का मतलब आवाज़, कॉलिंग मी अर्थात कि मुझे पुकार रही हैं। तो परी लोग की आवाज़ें मुझे पुकार रही है, ओ लिसन, हे मेरी माँ सुनो। तो यहाँ पर पुत्री किसी भी रूप में ठहरना या रुकना नहीं चाहती है, वह चाहती है कि मैं यहाँ से निकलूँ, उस प्राकृतिक जंगल में जाऊँ, उस वन में जाऊँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ लहरा रही हैं, जहाँ पे कोयलों का बसेरा है, जहाँ पर कमल और कुमुदनी चमक रहे हैं, जहाँ पर परी लोगों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं या वो मुझे पुकार रही हैं, मैं ऐसे स्थल पर जाना चाहती हूँ। कहने का सीधा सा अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो कवयित्री है, यहाँ पर जो पुत्री है, वह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, वह विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहती है, एक परिधि में नहीं रहना चाहती है, बल्कि वह अपना एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा आपका है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। यहाँ पर पुत्री कहती है कि सॉरी, वो मैं लास्ट स्टेंजा पर चला गया था, जबकि हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं, उसके बाद वो अगला स्टेंजा है। तो ध्यान से इस स्टेंजा को समझिएगा। अब यहाँ पर माँ फिर से अपने पुत्री से प्रश्न करती है, क्या? हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। माँ कहती है कि प्रिय बच्ची, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। प्रिय बच्ची, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। द ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, अर्थात कि यह संसार खुशियों से भरा है, दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है, पालनों के गीतों से भरा हुआ है और फुर्सत से बनाए हुए सुगंधित चंदन के खुशबुओं से भरा हुआ है। यहाँ पर माँ पुत्री को लुभाती है, आकर्षित करती है कि तुम वहाँ उस वन न जाओ, वहाँ जंगल न जाओ, बल्कि देखो संसार कितना आनंदित है, आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है। क्रेडल सॉन्ग्स, क्रेडल माने पालना के गीतों से भरा है। एंड सैंडल सेंटेड लीजर, लीजर माने फुर्सत का समय, सैंडल माने चंदन और सेंटेड माने सुगंधित। तो यह संसार आनंद खुशियों से भरा है, दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है, पालनों के गीतों से भरा हुआ है और फुर्सत से बनाए हुए सुगंधित चंदन के खुशबुओं से बना हुआ है। फुर्सत से बनाए हुए सुगंधित चंदन के खुशबुओं से भरा हुआ है। फिर माँ कहती है, अपने पुत्री को आकर्षित करती है कि योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। रोब्स का मतलब वस्त्र, दुल्हन के वस्त्र। ब्राइडल रोब्स का मतलब दुल्हन के वस्त्र। नेक्स्ट है लूम का मतलब हुआ करघा, जहाँ पे वस्त्रों को तैयार किया जाता है। लूम का तात्पर्य यहाँ पे करघे से हुआ, जहाँ पे वस्त्रों को तैयार करते हैं। तो माँ पुत्री से कहती है कि तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र करघे पर हैं, अर्थात कि बन रहे, तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग, अर्थात कि चांदी और केसरिया रंग उस पर दमक रहे हैं, चमक रहे हैं, अर्थात कि चांदी और
केसरिया रंग से उस पर कारीगरी की गई है। यानी कि जो दुल्हन का कपड़ा है, जो उसके पुत्री का कपड़ा है, जो दुल्हन का कपड़ा है, वो करघे पर है, तैयार हो रहा है और उस कपड़े पर चांदी और केसरिया की कारीगरी की गई है, अर्थात कि दमक रहे हैं ये कलर, चांदी के कलर और केसरिया के रंग उस कपड़े पर दमक रहे हैं। फिर है योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, अर्थात कि तुम्हारे दुल्हन के केक सिकड़ी पर है। हर्थ का मतलब सिकड़ी हुआ, भट्ठी जिसे कहते हैं, यानी कि तुम्हारे दुल्हन के केक बन रहे हैं, वो भट्ठी पर है। ओ वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? इतना, अर्थात उसके माँ के कहने का मतलब कितनी तैयारियां तुम्हारे लिए हो रही हैं, तुमको दुल्हन बनाया जा रहा है, तुम एक नए संसार में प्रवेश करने जा रही हो और तुम ये तमाम आनंद खुशियों को छोड़ करके कहाँ जा रही हो उस वन को। अब अगला स्टेंजा है आपका। अब यहाँ पर डॉटर जो पुत्री है फिर रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, अर्थात कि जो दुल्हन के गीत हैं, जो पालने के गीत हैं, वो दुख के ताल हैं। कैडेंसेस का मतलब ताल, लय, स्वर, और सौरों का मतलब दुख। तो यहाँ पर जो पुत्री है वह अपनी माँ को यह बता रही है कि माँ, यह सब एक छलावा है। आज जो खुशियाँ मुझे दिख रही हैं, जो आनंद मुझे दिख रहा है, जो आप लोभ मुझे दे रही हो, यह चंद दिनों के लिए है, क्योंकि चंद दिनों के पश्चात मैं फिर बंध जाऊंगी, मैं परतंत्र हो जाऊंगी, मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगी, मेरी सीमा रेखा एक परिधि में बन जाएगी। तो ये सब एक छलावा है मेरे लिए। तो वही कह रही है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, कि दुल्हन के गीत और पालने के गीत ये कुछ नहीं वरन दुख के ताल हैं, दुख के लय हैं, स्वर हैं। कैडेंसेस का मतलब ताल या लय। फिर कहती है पुत्री, द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कि आज के सूर्य की हंसी कल के मृत्यु की हवा हो जाएगी। अर्थात कि आज का जो आनंद है, आज की जो खुशी है, आज की जो प्रसन्नता है, कल वही उसके पुत्री के दुख का कारण बन जाएगा। आज भले उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसकी माँ उसको आकर्षित कर रही है, आज सब कुछ हरा भरा लग रहा है, दुल्हन उसे बनाया जा रहा है, भट्ठी पे उसका केक बन रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में उसकी सीमा रेखा एक बन जाएगी, वह एक परिधि में आ जाएगी, उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। इन्हीं बातों को वह बता रही है कि आज के सूर्य की हंसी कल के मृत्यु की हवा हो जाएगी। तो कल के मृत्यु का हवा का तात्पर्य हुआ कि कल वही उसके लिए रोना बन जाएगा, कल वह ढेर सारी दुखों में फंस जाएगी, उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी, वह एक परिधि में, एक सीमा रेखा में बंध जाएगी, तब वह कुछ नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे भावों को वह अपने माँ को इन पंक्तियों के माध्यम से पुत्री बता रही है। फिर कर रही है कि फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, अर्थात कि इन पालनों के गीतों, इन दुल्हन के गीतों और पालनों के गीतों से कहीं ज़्यादा मीठा वो वन के मधुर संगीत हैं। अर्थात फॉरेस्ट नोट्स का मतलब हुआ वन के गीत। तो इन दुल्हन और झूलों के गीतों से कहीं ज़्यादा अच्छा, इन पालनों के गीतों से कहीं ज़्यादा वो पर्वती संगीत जो है, पर्वती संगीत की कहीं ज़्यादा मीठी आवाज़ है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर्वती झरने निरंतर गिर रहे होते हैं। स्ट्रीम्स का मतलब झरने, फॉरेस्ट का मतलब पर्वत, जंगल में, वन में जो गिरने वाले झरने होते हैं उनको फॉरेस्ट स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके पुत्री के कहने का मतलब यह हुआ कि जो ये वन के गीत हैं, उसका जो संगीत है, जंगल की जो संगीत है, वो कहीं ज़्यादा मीठी है इन दुल्हन और पालनों के संगीत या गीतों की अपेक्षा।
जहाँ पर ये जंगली झरने निरंतर कल-कल और छल-छल की ध्वनिनाद करते हुए गिर रहे होते हैं। फिर कहती है, ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग। कि हे मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती हूँ, मैं ठहर नहीं सकती हूँ, चूँकि परी लोग मुझे पुकार रही हैं, परी लोग मुझे पुकार रही हैं। मैं जा रही हूँ उन प्राकृतिक जंगलों में, उस प्राकृतिक वन में। तो यहाँ पर कवयित्री यह बताना चाहती हैं कि जो पुत्री है वह अपने माँ को यही बताना चाहती है कि वह शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती है, बल्कि वह थोड़ा सा समाज में रह करके सामाजिक लोगों के साथ घुल मिल करके एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है और वह अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। यह इच्छा वह तभी पूर्ण कर सकती है जब वह स्वतंत्र होगी तभी वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। लेकिन शादी हो जाने पर, विवाह हो जाने पर वह अपने इस स्वतंत्रता को खो देगी। तो यही चीज़, यही बात वह अपने माँ को समझाना चाहती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू।